अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में लाहौर के एक और बड़े प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर करने वाला हूं आपके साथ। मैं बात कर रहा हूं वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की, जिसको सीबीडी पंजाब टेकअप कर रहा है, उसको करवा रहा और एनएलसी मेन कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ का। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अभी वर्क प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। इस प्रोजेक्ट के अंडर बहुत सारे फर्दर प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे हैं पैरेलल में, जिसमें मेजर इसहाक खान जो फ़्लाईओवर है, जो कि चील चौक फ़्लाईओवर भी जिसको कहते हैं, वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सीबीडी रूट 47 है। बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्योंकि इस पर असफॉल्ट वर्क स्टार्ट हो गया है, बड़ी जो अपडेट है इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो ये है कि असफॉल्ट वर्क जो वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का है वो स्टार्ट हो गया है। आपके सामने ये कुछ फुटेजेस हैं, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, जिसमें आप करंट प्रोग्रेस जो है इसकी वो भी देखते जाएंगे साथ साथ। ये मेजर इसहाक खान फ़्लाईओवर था जो आपने देखा। इसके अलावा असफॉल्ट वर्क होता भी आपको नज़र आ रहा है। पहले जो वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में पहले जो काम हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया इस प्रोजेक्ट को, वो था एडीए नाला जो बनाया जाना था। एडीए नाला के पैरेलल जो एक ड्रेन सिस्टम बनाया जाना था, उसकी वजह से ये काम जो था वो डिले का शिकार हुआ। यहाँ पे पूरे पूरे कंड्यूइट्स डालने थे। कुछ हिस्से में इन्होंने कंड्यूइट्स डाले हैं, मतलब कुछ हिस्से को उन्होंने नाले की शक्ल दी है और कुछ हिस्सों में इन्होंने पाइप डाले हैं, ठीक है, ड्रेन के पाइप्स डाले हैं। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो इसमें ड्रेन वर्क हुआ है, थ्रू आउट वाल्टन रोड पे ड्रेन वर्क हुआ है, जो जिसकी फुटेजेस आपके सामने अब कवर कर दिया गया है। ड्रेन वर्क कंप्लीट होने के बाद इसको कवर कर दिया गया और अब यहाँ पे ये आप मेजर इसहाक खान फ़्लाईओवर, जिसको चील चौक फ़्लाईओवर भी कहते हैं, ये भी देख लें। इस पर भी अब असफॉल्ट वर्क स्टार्ट होने वाला है करीब। ये काम इसका कंप्लीट है। इसकी जो डेक स्लैब की फिलिंग थी, इसमें स्टील फिक्सिंग का काम था, डिफरेंट और वर्क्स थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हुए हैं। अब जस्ट असफॉल्ट वर्क स्टार्ट होना है। कुछ पोर्शन में असफॉल्ट वर्क हो गया है। रूट 47 भी मैंने आपको बताया था, जो गुलबर्ग सेंटर पॉइंट के पास से, जहाँ से ये कलमा चौक में 2 अंडरपास नहीं निकलते, वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ वाल्टन रोड तक जो रोड आना था, उस रोड पे भी स्पॉट वर्क हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो काम है ना, ये इन पैरेलल हो रहा है। और इसकी जो डेडलाइन है वो अब अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। अक्टूबर के लास्ट में, इसी साल अक्टूबर के लास्ट में, ये पूरा जो रूट है इसका स्पॉट वर्क कंप्लीट हो जाएगा और इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। जैसा कि काम की पेस भी आप डिफरेंट फुटेजेस में देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम जो है वो बहुत अब फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। हमें बहुत जल्द जो है ये काम कंप्लीट होता नज़र आएगा। मैं आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए देखने वाले जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये है क्या था, यहाँ पे इतने सारे जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम क्यों शुरू हुए हुए हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी थे। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन में यहाँ इस रोड पे, पूरी वाल्टन रोड पे रोड तो बनाना ही था, खुला चौड़ा करना था इन्होंने, रिहैबिलिटेशन करनी थी रोड की। लेकिन उसके लिए इशू ये था कि यहाँ बारिश के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये पूरा का पूरा वाल्टन रोड जो है ये एक ड्रेन पैसेज है। यहाँ पे एक एडीए नाला जो है ऑलरेडी मौजूद है। एक ड्रेन आपने देखा होगा, एक नाला जो गुज़र रहा है यहाँ से, वो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन ये नाला जो था ये बारिशी पानी के लिए पहले इनिशियली बनाया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इर्द गिर्द की सोसाइटियाँ, क्योंकि यहाँ डिफेंस के डिफरेंट फेजेस आ गए, आबादी और भी फैली, तो उनका ड्रेन सिस्टम सारा इस नाले में थ्रू किया गया, जिसकी वजह से नाले का लोड बढ़ गया। नाले की कैपेसिटी जो थी वो सिर्फ बारिशी पानी के लिए थी, लेकिन उसमें ड्रेन सारा फेंका गया, जिसकी वजह से इसकी जो है ये ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए रोड तो बन जानी थी, लेकिन फिर ड्रेन का मसला आना था, रोड बहुत जल्दी ख़राब हो जानी थी। तो इन्होंने ये परसीव किया था कि पहले हमने यहाँ पे नाला बनाना है, कंप्लीट जो है वो एक इसके पैरेलल, एडीए नाला के पैरेलल एक और नाला बनाया जाएगा ताकि पानी का कोई इशू ना आए ड्रेन सिस्टम के लिए। दूसरे नंबर पे इन्होंने इसके ऊपर जो है वो इस रोड को चौड़ा करना था और रिहेबिलिटेट करना था, नया रोड बनाना था, चौड़ा करना था। तो इन्होंने दूसरा काम भी जो है वो पैरेलल में स्टार्ट कर दिया, यानी नाला भी बना दिया। अब नाले का काम कंप्लीट हुआ है। अब ऊपर रोड वर्क्स जो होते हैं, यानी कि अर्थ वर्क होता है, उसमें जो है खाका डाला जाता है, फिर स्पॉल्ट वर्क। अब स्पॉल्ट वर्क शुरू हो गया। आप ये समझ लें कि बिल्कुल फाइनल स्टेज है। उसके अलावा सीबीडी के हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होते हैं कि सीबीडी जो है वो इस एरिया में बहुत सारे काम करा रहा है, जिसमें बहुत
सारे डिस्ट्रिक्ट्स की इन्होंने, बाब डिस्ट्रिक्ट है इसमें, कायद डिस्ट्रिक्ट है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी इन्होंने ऑक्शन भी की थी। और यानी कि यहाँ बेसिकली ये कमर्शियल एरिया डेवलप कर रहे हैं बहुत बड़ा। आपको पता होगा अगर आप सेंटर पॉइंट से रूट 47 जो है CBD पंजाब का रूट 47 जो गुलबर्ग सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है कलमा चौक के पास से और वाल्टन रोड तक आता है, तो ये सारा का सारा एरिया जो होगा, ये जो रोड होगा इसके क्रॉस एक बहुत बड़े कमर्शियल्स बनाए जाएंगे। तो इन कमर्शियल्स का ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इधर से रेवेन्यू जनरेट करेगी, ऑक्शन करेगी, वहाँ से जो अमाउंट होगी वो रेवेन्यू जनरेट करके इस एरिया को डेवलप करेगी। ये जो पैसा लग रहा है इस एरिया में, ये वही पैसा है जो डिफरेंट इन्होंने ऑक्शन किए थे, जिसमें लाहौर प्राइम, लाहौर डाउनटाउन, बिजनेस बे, ये 3 सक्सेसफुल इनके ऑक्शंस थे जिनको अच्छी खासी अमाउंट इनको मिली थी। उस अमाउंट से इन्होंने इस एरिया को डेवलप किया है। ये ऑक्शन का मतलब यही है कि ये डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर को डेवलप, ये लैंड आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं और यहाँ पे उनको ऑफर करते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, कमर्शियल्स बनाएं। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स ने जो है ये जगह ख़रीदी हैं और यहाँ पे अब हाई राइज बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं। तो ये हो गया CBD कॉरिडोर का सारा डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स जो कि आप लोग जानना चाह रहे थे। उसके अलावा ये मौके की कुछ फुटेजेज़ हैं जिसमें ये जो है NSIT नवाज शरीफ IT सिटी जो बनाई जा रही है, वो भी सिटी ये CBD बना रहा है। CBD बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट कर रहा है, जिसमें जो नवाज शरीफ IT सिटी है, ये भी डिफेंस में ही बेदियाँ रोड के पास एक बहुत बड़ा एक IT सिटी बनाया जा रहा है। ये भी CBD जो पंजाब है एक अथॉरिटी है जो कि यहाँ के सारे मामलात को गवर्न कर रहा है, लीड कर रहा है, ये वही बनवा रहे हैं। ठीक है, ये उसकी मौके की कुछ फुटेजेज़ हैं। तो इसमें एक वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का भी मैंने आपको बता दिया। इसमें जो CBD का एक बहुत बड़ा कमर्शियल बन रहा है जो सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से स्टार्ट होके आगे आ रहा है वाल्टन रोड तक, वो भी बता दिया। इसमें जो ड्रेन सिस्टम था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो ड्रेन सिस्टम जो बनना है, वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का भी बता दिया। ये सारी चीज़ें जो है ये CBD टेकअप कर, वजह क्या है? वजह यही है कि CBD ने कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है और इस एरिया के पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करना है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको दिखाई हैं ये सिर्फ इस एरिया की जो इंपॉर्टेंस है उसको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी लाहौर का एक सेंटर बनता है। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी को टैप करते हुए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी लैंड थी। ये जो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे कलमा चौक के पास एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ रूट 47 है ना, जो सेंटर पॉइंट कलमा चौक से लेके वाल्टन रोड तक आ रहा है, ये सारा लैंड काफ़ी सारा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल था। इसी लैंड को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ ज़मीनें उन्होंने बाय भी की हैं, तो उनको डेवलप करके, डेवलप क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स बनाने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, बेसिक यूटिलिटीज़ पहुंचानी होती हैं। ये सारी जो है वो चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और ऑक्शन करके प्लॉट्स बेचे हैं उनको, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स कमर्शियल्स बना के जो है वो आगे अपना बिजनेस जनरेट करे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जनरेट करे, जिससे रेवेन्यू वो भी कमाए और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी इस एरिया को रिवैम्प करे, जिसमें ज़ाहिर है जितना कमर्शियल एरिया बूम करेगा उतना ही पंजाब गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है टैक्स कलेक्शन होगी, नौकरियां जनरेट होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें बेसिक पर्पज़ यही था कि इस एरिया के पोटेंशियल को टैप किया जाए। तो होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी, मैंने स्टेटस सारा बता दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट होती है जस्ट चैनल सब्सक्राइब किया करें, ताकि जब भी इस तरह की अपडेट वीडियो आए सबसे पहले आपको पहुँचे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।